ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फोटोशॉप। ग्राफिक्स डिज़ाइन करने में आपको इस टूल का यूज़ करना होता है, फोटोशॉप टूल का। और ग्राफिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है एज अ डिजिटल मार्केटर। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में वर्क करते हैं देन आपको कई कंपनीज में ग्राफिक्स वगैरह में भी वर्क करना हो सकता है। आपको कंटेंट क्रिएट करने में, ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन करने में, या फिर आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आपको ग्राफिक्स में वर्क करना होगा। सो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कई सारे टूल्स आते हैं, जिनमें से आज की क्लास में हम लोग जिस टूल को स्टार्ट करेंगे वो है फोटोशॉप, और स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में सीखेंगे। आप में से किसी को फोटोशॉप आता है जो ऑफलाइन कनेक्टेड है? ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, फोटोशॉप टूल से ग्राफिक्स डिज़ाइन करने का वर्क किया जाता है। ओके, सो ये फोटोशॉप टूल अगर आपको यूज़ करना है तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे फोटोशॉप। एडोब कंपनी का ये फोटोशॉप टूल है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फोटोशॉप एक प्रीमियम टूल है, इसका मतलब है इसको यूज़ करने के लिए आपको पे करना होगा। तो ये कुछ 638 रुपीज़ पर मंथ इसके चार्जेस हैं। तो फिलहाल तो आपको ये पे करने की नीड नहीं है, कई जगहों से आपको इसको क्रैक वर्जन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा फोटोशॉप इंस्टॉल करना। आपके लिए आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसका जो कन्फिग्रेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए फोटोशॉप जैसे टूल्स को वर्क करने के लिए। अगर आपके लैपटॉप में कन्फिग्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप ऑनलाइन भी फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक वेबसाइट आती है photopea.com। तो अभी मैं आपको ऑनलाइन वाले टूल में ही बताऊंगा, कुछ दिनों में मैं ऑफलाइन भी आपको दिखा दूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बिल्कुल सेम है। तो ऑनलाइन जो टूल है उसका नेम है photopea.com। तो इसको मैं यहाँ पे भी नोट भी कर देता हूँ। आप या तो ऑनलाइन इंस्टॉल कर लें या फिर जो वेबसाइट है photopea.com, इसको आप यहाँ पर ओपन कर लें। इंस्टॉल और ओपन करने के बाद अब आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी आने वाले 2, 3, 4 क्लासेस में आप डिफरेंट टाइप्स के ग्राफिक्स डिज़ाइन करना सीखेंगे। जैसे ये जो ग्राफिक्स होते हैं इस तरीके के, किसी इवेंट के लिए इस तरीके के ग्राफिक्स आप कैसे बना सकते हैं, या फिर इस तरीके के जो ग्राफिक्स होते हैं। सो इन सभी ग्राफिक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखेंगे। और इन ग्राफिक्स को बनाने में कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट यूज़ करना, डिज़ाइन यूज़ करना, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सो फोटोशॉप में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये स्क्रीन यहाँ पर दिखेगी। किसी भी ग्राफिक्स को बनाने के लिए ऑलराइट, सो फोटोशॉप अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है जस्ट। photopea.com वेबसाइट है, इसको आपको ओपन करना है। किसी भी ग्राफिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका साइज बताना पड़ता है। तो आप यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है न्यू करके, इस पर क्लिक करेंगे। देन आप उस ग्राफिक्स का साइज बताएंगे। साइज विड्थ और हाइट में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के लिए कोई ग्राफिक्स बताना है तो उसका जो साइज होता है वो स्क्वायर साइज होता है। स्क्वायर साइज का मतलब है 1200 पिक्सल क्रॉस 1200। जैसे मीटर सेंटीमीटर में साइज होता है, वैसे ही जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, इंटरनेट चीज़ें जो चीज़ें होती हैं उनका साइज पिक्सल में होता है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक का कोई ग्राफिक्स बनाना है तो आप वहाँ पे 1200 क्रॉस 1200 साइज ले सकते हैं विड्थ और हाइट में। वहीं अगर आपको जैसे कोई बैनर वगैरह प्रिंट करना है तो उसका साइज आपको आपकी कंपनी बता देगी। जैसे यूट्यूब पे जो थंबनेल होते हैं उनका साइज होता है 720 क्रॉस 1200 पिक्सल। वो साइज कौन सा होता है यूट्यूब में? ये जो आप थंबनेल देखते हैं यूट्यूब पर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कहीं पर विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी, कहीं हाइट ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी। तो ये डिफरेंट साइजेस यहाँ पर होते हैं। यूट्यूब पर जब भी आप ओपन करते हैं तो ये जो इमेज यहाँ पर दिखती है इसको थंबनेल बोलते हैं। और ये जो थंबनेल का साइज़ होता है ये मैंने आपको बताया अभी 720 क्रॉस 1200, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है। तो आपको जो भी ग्राफिक्स बनाना है उसका साइज आपको यहाँ पर इस टूल में एंटर करना है। ये जो फोटोशॉप का टूल है, आप इसको ओपन कैसे करेंगे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना, वहाँ पर लिखना photopea.com। ये टूल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। देन आप फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे और अपना साइज आप यहाँ पे एंटर करोगे। सो अभी जैसे मुझे इंस्टाग्राम के लिए बनाना है तो मैंने एंटर किया 1200 क्रॉस 1200 एंड दिस इज ओके। अभी अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। अगले 1 आवर में आप सीख जाएंगे कुछ अच्छे क्रिएटिव ग्राफिक्स बनाना। उससे पहले मैं कुछ बातें और आपको बताता हूँ। ग्राफिक्स बनाना जो आप अभी सीखने वाले हैं उसको सीखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ये टूल जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप इजीली सीख जाओगे।
बट एक अच्छा ग्राफिक्स बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छे ग्राफिक्स का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको कोई ग्राफिक्स दिखाता हूँ यहाँ पर, सपोज ये कोई ग्राफिक्स है, तो उस ग्राफिक्स में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लेना है, कौन सा फॉन्ट लेना है, टेक्स्ट कौन से लेना है, ये सब जो आपकी समझ है ये आपकी विद द टाइम आएगी। जब आप कई सारे ग्राफिक्स बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कौन सा कलर, कौन सा साइज, कौन सी इमेज, कब आपको कौन सी चीज़ों को लेना चाहिए। ओके, सो ग्राफिक्स बनाने के लिए आपके अंदर एक क्रिएटिव स्किल भी होनी चाहिए। वो क्रिएटिव स्किल विद द टाइम आपके अंदर आएगी। जैसे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे हाँ हाँ, ये कोरल भी कर सकते हैं। कोरल ड्रा भी एक अच्छा टूल है ग्राफिक्स बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे ये मान लेते हैं कोई ग्राफिक्स है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ओपन फॉर इंटर्नशिप। तो जो ओपन फॉर है उसका टेक्स्ट स्मॉल है और इंटर्नशिप का टेक्स्ट थोड़ा सा साइज में ज़्यादा है, और फॉर यूजी एंड पीजी का टेक्स्ट अलग है और कलर भी अलग है। तो ये सब जो चीज़ें होती है कि कौन सा टेक्स्ट का साइज़ क्या होगा, कलर कौन सा होगा, कौन सी इमेज लगानी है, फॉन्ट कौन सा होगा, ये सब आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन चीज़ों को मैं बताता जाऊँ आपको इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, देन आप कुछ अच्छे ग्राफिक्स बनाना सीख पाएंगे। अभी फोटोशॉप में अभी हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे 3 बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। यहाँ पर आपको सभी टूल्स मिल जाएंगे, जैसे इरेजर हो गया, टेक्स्ट हो गया। अगर आपने स्कूल टाइम पे कभी MS पेंट यूज़ किया होगा तो उसमें भी इसी तरीके का एक टूल बॉक्स होता था साइड में, जहाँ पर आपको कलर्स और रेक्टेंगल, टेक्स्ट, ये सब लिखने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो फोटोशॉप ओपन करने के बाद 3 बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। सेकंड, सबसे राइट साइड में ये जहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लेयर पैलेट। लेयर पैलेट का मतलब ये होता है, आप बस अभी इतना समझ लीजिए, फोटोशॉप में जब भी आपको कोई भी न्यू वर्क, नया काम करना होता है तो आप उसके लिए एक न्यू लेयर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर लूँगा। सिंपल टर्म्स में आपको इमेज लगानी, न्यू लेयर लेंगे। तो कोई भी नया काम करने के लिए आपको न्यू लेयर लेनी है। और भी लेयर के बारे में आप अभी सीखोगे, यहाँ से न्यू लेयर ले ली जाती है, उसका यूज़ क्या है वो आप विद द टाइम समझ जाओगे। अभी बस आप इतना समझ लो, राइट साइड में एक लेयर पैलेट या लेयर बॉक्स करके वहाँ पर ऑप्शन आता है। और थर्ड वन, ये जो आपको वाइट कलर का यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है ये वो डिज़ाइन है जिसके ऊपर आप अपना ग्राफिक्स बनाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, तो ये जो वाइट कलर का बॉक्स है एक तरीके से प्रीव्यू विंडो है जो आपको दिखाएगा कि आपका ग्राफिक्स कैसा बन रहा है। ग्राफिक्स की भी लगातार जॉब्स आती रहती हैं, तो आप लोग इसको भी सीख करके एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। एसईओ की और सोशल मीडिया की लगातार मैं जॉब शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ग्रुप में आपने देखा ही होगा। तो आप में से जो लोग अप्लाई करना चाहें, लोकेशन कानपुर में भी है, गुड़गांव वगैरह में भी है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और गुड़गांव में एक बड़ी अच्छी जॉब है, अपने यहाँ का एक स्टूडेंट है शिखर करके, वो जॉब कर रहा है, लगभग 2 ईयर्स हो गए उसके जॉब करते करते। तो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। उस एजेंसी में उसका वर्क ये है कि जैसे मिंत्रा वगैरह हो गए, डाबर वगैरह हो गए, इन कंपनीज़ के फेसबुक एड्स मैनेज करना। ओके, सो उस कंपनी में उसको ये वर्क दिया गया कि अराउंड 10 पीपल को हायर करना है। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। सनटेक प्राइवेट लिमिटेड करके एक बड़ी अच्छी कंपनी है, वहाँ पर आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज भी वहाँ पर अच्छा होगा कानपुर के कंपेयर में। ओके, सो आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करना है, फाइल पे जाके न्यू फाइल लेना है, और ये 3 बेसिक बातें मैंने आपको बताया। अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को सीखते हैं। सो फोटोशॉप पे या कोई भी ग्राफिक्स को बनाने के लिए आपको सभी ग्राफिक्स में बस 4 चीज़ें दिखेंगी। पहला, आपको ग्राफिक्स में टेक्स्ट दिखेगा, जैसे ये मान लेते हैं कोई ग्राफिक्स है तो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरा, ग्राफिक्स में आपको इमेजेस दिखेंगी, जैसे यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है। आप दुनिया का कोई भी ग्राफिक्स देखिए, हर ग्राफिक्स में आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, इमेजेस मिलेंगी, और थर्ड, आपको कलर्स मिलेंगे, जैसे रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर्स, ये कलर्स मिलेंगे। और फोर्थ, आपको शेप्स मिलेंगे। शेप का मतलब होता है जैसे लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल। तो आप कोई भी ग्राफिक्स देखेंगे, सभी ग्राफिक्स में बस आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी। पहला टेक्स्ट, दूसरा इमेज, तीसरा शेप्स, और चौथा कलर्स। तो अगर आपको ये 4 बातें अच्छे से बनाना आ गया, टेक्स्ट लिखना आ गया, इमेज यूज़ करना आ गया, शेप्स आ गया, कलर्स आ गया, तो आपको ग्राफिक्स बनाना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ग्राफिक्स में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, फिर देखेंगे इमेज कैसे लगाते हैं, फिर देखेंगे शेप्स कैसे बनाते हैं, और कलर कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट से।
तो ये है मेरा ग्राफिक्स यहाँ पे जिसपे मैं बनाने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा टेक्स्ट यहाँ पर कैसे लिखते हैं। ओके, सो टेक्स्ट को लिखने के लिए आपको यहाँ पर टूल बॉक्स में लेफ्ट साइड में टी करके ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, ये टाइप टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप इजीली यहाँ पर लिख पाएंगे। जैसे मैंने लिखा रैंक कीवर्ड्स। ओके, सो टेक्स्ट लिखने के लिए बेहद सिंपल सा वर्क है। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट अपने ग्राफिक्स में लिखना है तो लेफ्ट साइड में आपको ये टी करके ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब इस टेक्स्ट को आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने कुछ ब्राउन जैसा कलर ले लिया या मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, सपोज मैं रेड ले लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर के साथ ही आप इस टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लिया। आप इस टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं और आप इस टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा रैंक कीवर्ड्स, इसका मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर देखो एक साइज़ बॉक्स आ रहा है, यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे और ज़्यादा साइज़ करना है तो मैं यहाँ से 170 या 180 इस तरीके का साइज़ यहाँ पर ले सकता हूँ। तो ये पहला वर्क होगा आपका। आपको टेक्स्ट लिखना आना चाहिए और उस टेक्स्ट में क्या क्या मैंने बताया आपको, टेक्स्ट का साइज चेंज करना, कलर चेंज करना और टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना और टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना, लेफ्ट राइट सेंटर करना। ये सब बातें आपको एक टेक्स्ट में करनी होती हैं। इसके साथ ही आप चाहो तो टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट टाइप का मतलब होता है लिखने का तरीका। जैसे रैंक कीवर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ तो ये ऊपर साइड बॉक्स आता है, डेजा वू सन्स हो गया और भी ऐसे कई सारे फॉन्ट्स आते हैं। और विद द टाइम आप एक बात जानोगे कि फॉन्ट्स का इतना बड़ा रोल होता है किसी भी ग्राफिक्स में। आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करें इसी से डिसाइड हो जाता है आपका ग्राफिक्स कैसा है। जैसे ये जो फॉन्ट है बिल्कुल भी अच्छा फॉन्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे लगातार मैं कई सारे अच्छे फॉन्ट्स भी आपको बताऊँगा कि आपको वही फॉन्ट्स यूज़ करना है। तो कोई भी अजीब सा फॉन्ट मत यूज़ करिएगा, जो अच्छे फॉन्ट्स मैं आपको बताऊँगा आप उन्हीं फॉन्ट्स का यूज़ करके एक अच्छा ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फॉन्ट के बारे में। अब टेक्स्ट में और क्या क्या किया जा सकता है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप आजकल देखेंगे जो ग्राफिक्स होते हैं उनमें टेक्स्ट में आउटलाइन होती है। आउटलाइन इन द सेंस, जैसे मैं यहाँ पर कोई एक ग्राफिक्स दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो लिखा हुआ है मैसेज टू विराट कोहली, ये वाला जो आपको यूट्यूब पे थंबनेल दिख रहा होगा, ये वाइट कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है बट ब्लू कलर की एक आउटलाइन आपको दिख रही होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई आउटलाइन देनी है टेक्स्ट में तो वो कैसे दे सकते हैं अमरजोत, टेक्स्ट में आउटलाइन कैसे दे सकते हैं, याद नहीं है? हाँ, इसीलिए आप सभी को प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ग्राफिक्स में वर्क काफ़ी सारा है लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। सो डे बाय डे प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आउटलाइन देने को स्ट्रोक बोलते हैं। सो किसी भी टेक्स्ट में अगर आपको आउटलाइन देना है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। और स्ट्रोक कैसे देते हैं देखिएगा स्क्रीन पर। सो इस टेक्स्ट में मुझे आउटलाइन देना है तो यहाँ पर ये जो लेयर है आपकी, अब आपको लेयर का यूज़ देखना है। इस लेयर में एक ऑप्शन दिखेगा आपको EFF करके, छोटा सा इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो ऑप्शन है EFF करके, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको एक स्ट्रोक करके ऑप्शन दिखेगा, स्ट्रोक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट में आउटलाइन दे पाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की आउटलाइन दे देता हूँ, तो ये देखिए ब्लैक कलर की छोटी सी एक आउटलाइन मेरे टेक्स्ट में हो गई है। तो टेक्स्ट में आउटलाइन देने को बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का ऑप्शन आता कहाँ पर है, ये जो आपका लेयर पैलेट है इस पर आपको जाना है और ये जो EFF करके लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक स्ट्रोक करके आपको ऑप्शन दिख जाएगा। सो दिस इज नोन एज स्ट्रोक या फिर आउटलाइन देना। आप जिस भी कलर की आउटलाइन देना चाहें उस कलर की आप यहाँ पर आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन के बाद नेक्स्ट आते हैं। आज के टाइम पर जो आप ग्राफिक्स देखेंगे उनमें क्या होता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है एक ही टेक्स्ट में मल्टीपल कलर्स यूज़ किए जाते हैं और ये काफ़ी सूदिंग लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको क्या मैं कहना चाहता हूँ। वैसे तो इस चीज़ को ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक ही टेक्स्ट में कई सारे कलर्स होना। आप पॉलिटिकल पोस्टर्स वगैरह देखेंगे या कोई अच्छा ग्राफिक्स देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है यहाँ पर, ये कोई वन कलर नहीं, इसमें कई सारे कलर्स हैं। जैसे ये देखो हैंडल लिखा हुआ है और यहाँ पे जो H है इसका हल्का सा कलर लाइट है और धीमे धीमे कलर थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है।
इस चीज़ को बोला जाता है ग्रेडियंट। तो अगर आपको टेक्स्ट में ग्रेडियंट देना है, जैसे मुझे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट लिखना है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। और इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपने ग्राफिक्स को और अट्रैक्टिव बना पाएंगे। आज के टाइम पर अगर आप कोई प्रोफेशनल ग्राफिक्स देखेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। एक मैं कॉल रिसीव कर लूँ। हेलो। और दूसरा वाला ग्रेडियंट देखते हैं। uigradient.com एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे और इसको भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, सो ये देखो यहाँ पे इस तरीके का ग्रेडियंट हो गया। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं कि ये ऊपर हो जाए, ये नीचे हो जाए, या फिर कुछ इस तरीके का भी आप कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कई ग्रेडियंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 कलर्स होते हैं। सपोज मैं कोई आपको दिखाता हूँ ग्रेडियंट जिसमें 3 कलर्स हो। यहाँ पर तो ऐसा कोई ग्रेडियंट नहीं दिख रहा है। और किसी और इमेज से कलर कैसे लेते हैं, कलर पिक कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो विद द टाइम, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि कई सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं। तो आप इस तरीके का भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मल्टीपल कलर्स वाला ग्रेडियंट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। गॉट इट? सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्रेडियंट्स का यूज़ कैसे करना है। तो एक टेक्स्ट में आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर, साइज, फॉन्ट, आउटलाइन, मृदुला, समझ आ रहा है नंदी, और ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके साथ एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे टेक्स्ट में आप इमेज लगा सकते हैं, इमेज इन अ टेक्स्ट। ये क्या होता है इमेज इन अ टेक्स्ट? कई बार आप देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फॉरेस्ट इन टेक्स्ट। तो ये जैसे फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो फॉरेस्ट में जो FOREST है उसके अंदर एक इमेज आ रही फॉरेस्ट की। ओके, सो इस तरीके का भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कि एक टेक्स्ट के अंदर आपकी इमेज आ जाए। सो सपोज जैसे यहाँ पे रैंक लिखा हो और मैं इसके अंदर कोई इमेज लगाना चाहता हूँ, तो वो देखिए कैसे कर सकते हैं। आप फाइल पे जाओगे और जो इमेज आपको लगानी है उसको आप यहाँ पे लेकर के आओगे ओपन एंड प्लेस पे, और कोई मैं एक इमेज ले लेता हूँ। सपोज मैं यही इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ, और इस इमेज को जो ये रैंक के ऊपर मुझे ले जाना है, तो गौर से देखिएगा, आपको इस इमेज पे राइट क्लिक करना है और क्लिपिंग मास्क करके एक ऑप्शन आता है, क्लिपिंग मास्क, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिपिंग मास्क का मतलब होता है जो इमेज है आपकी वो टेक्स्ट के अंदर आने लगेगी। ओके, सो टेक्स्ट में कोई भी इमेज लगाने को बोलते हैं क्लिपिंग मास्क करना। इस काम को करते कैसे, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से इमेज आने लगी। सो दिस इज नोन एज क्लिपिंग मास्क। ओके, सो क्लिपिंग मास्क करने के लिए एक बार फिर से देखना क्या करना है आपको सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैंने लिखा रैंक RANK, इसका मैं साइज वगैरह इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें बोल्ड वगैरह कर देते हैं। अब आपको अगर कोई भी इमेज इस टेक्स्ट में लगाना है, तो सबसे पहले फाइल पे जाकर के ओपन एंड प्लेस पर उस इमेज को यहाँ पर लेकर के आएंगे, देन राइट क्लिक करेंगे और क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देंगे, तो वो इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब आप उस इमेज को अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर लीजिए और ये इमेज आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगेगी। ओके, सो दिस इज नोन एज क्लिपिंग मास्क। सो 3 नए वर्ड्स हैं जो आपने हो सकता है पहली बार सुने हो, मास्क, ग्रेडियंट और क्लिपिंग मास्क। सॉरी, स्ट्रोक, ग्रेडियंट और क्लिपिंग मास्क। स्ट्रोक का मतलब था आउटलाइन देना, ग्रेडियंट का मतलब था मल्टीपल कलर, और क्लिपिंग मास्क करना। सो ये था हमारा सबसे पहला पार्ट, किसी भी ग्राफिक्स में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इमेज के बारे में, फिर शेप्स के बारे में, फिर कलर्स के बारे में, और फिर इन सभी को कंबाइन करके कुछ अच्छे ग्राफिक्स बनाएंगे। फिर आने वाले डेज में उनकी प्रैक्टिस करेंगे, देन आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख जाओगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्राफिक्स बनाने में इस टूल का यूज़ करना कोई बड़ा काम नहीं है। मेन बात होती है क्रिएटिविटी होना। कई सारे लोगों को ग्राफिक्स बनाना आता है, लेकिन अभी आप देखोगे कौन से ग्राफिक्स में कौन सा कलर, कौन सा फॉन्ट, कब आउटलाइन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर देखो 350 लिखा हुआ है और इस 350 में येलो कलर के बाहर एक ब्लू कलर की आउटलाइन है।
अगर ये आउटलाइन ना भी की जाती तो भी ग्राफिक्स बन जाता, लेकिन आउटलाइन करके थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बन गया। तो ये जो समझ है कि कब आपको आउटलाइन करना है, ये विद द टाइम आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे ग्राफिक्स बना सको, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे अपने आगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों में लगातार करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट मैं दिखाता हूँ आपको, ग्राफिक्स में उसने इतना काम किया कि उसकी एक ग्राफिक्स में बड़ी अच्छी जॉब भी लग गई। ये देखो, कुलदीप करके एक स्टूडेंट है। अभी कुछ टाइम पहले इसने एक कंपनी में जॉब ज्वाइन की है, शायद गुड़गांव की कंपनी है, और अभी ये जस्ट 12th पास है, ग्रेजुएशन भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रेजुएशन चल रहा है इसका। लेकिन ग्राफिक्स में इसने इतना सारा काम किया। अभी इसके अगर मैसेजेस ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने लगातार कम से कम 500-600 ग्राफिक्स बनाता रहा लगातार। मुझे दिखाता था सर ये बनाया, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, और जब उसने लगातार वर्क किया देन उस पर जा करके ग्राफिक्स में अच्छी क्वालिटी आने लगी और उसको ईजिली एक अच्छी जॉब मिल गई। तो ये बेसिक बात है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, देन आप ग्राफिक्स बना पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी भी ग्राफिक्स में इमेज कैसे लगाते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने रैंक लिखा हुआ है, मुझे इसके नीचे कोई इमेज लगानी है, स्टूडेंट की इमेज या कोई भी इमेज आपको लगानी है। तो इमेज कैसे लगा सकते हैं देखते हैं। इमेज को लगाने के लिए आप फाइल पे जाओगे और ओपन एंड प्लेस वाले ऑप्शन का यूज़ करोगे। दीपिका, आप अगेन लेट कनेक्ट हुई है, टाइम से कनेक्ट किया करिए। फाइल पे जाओगे और यहाँ पे ओपन एंड प्लेस करके एक ऑप्शन दिखेगा, इसका यूज़ करोगे और जो भी इमेज आपको लगानी है उस इमेज को यहाँ पर लेकर के आप आ जाओगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज लगानी है तो मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर के आ गया। अब आपको इस इमेज को जहाँ पर भी सेट करना है वहाँ पे जाकर के इसको स्क्रॉल कर लोगे ऐसे लेफ्ट राइट, या फिर इमेज का अगर आपको साइज स्मॉल करना है तो किसी भी कॉर्नर से होल्ड करके आप इसके साइज को स्मॉल कर सकते हो। बट जब लोग साइज वगैरह स्मॉल करते हैं तो कई बार क्या होता है, आपकी इमेज जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे किसी इमेज का साइज स्मॉल कर रहा हूँ तो उसकी हो सकता है क्वालिटी जो है वो कंप्रेस हो जाए। ऐसे केस में आपको शिफ्ट वाली जो बटन है वो क्लिक करके साइज स्मॉल करना चाहिए। किसी भी इमेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के टाइम पर आपको शिफ्ट वाली बटन क्लिक कर लेना है। तो पहले मैं नोट करता हूँ, इमेज को लगाने का ऑप्शन कौन सा आता है, ओपन एंड प्लेस करके, ओपन एंड प्लेस। और इमेज के साइज को जब आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो शिफ्ट वाली बटन को जरूर क्लिक कर ले। शिफ्ट बटन क्लिक करने से क्या होता है कि इमेज की क्वालिटी नहीं कंप्रेस होती है, ख़राब नहीं लगती है। अदरवाइज वो अननेसेसरी स्ट्रेच करने में आपको लगेगा तो आपकी जो इमेज की क्वालिटी वो डैमेज हो रही है। ओके, सो यहाँ से आप इमेज को इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं। अभी जैसे मान लेते मैंने कोई इमेज यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो रैंक लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए और ये इमेज और ऊपर हो जाए। तो मूव कराने के लिए गौर से देखना है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को फोटोशॉप में मूव कराने के लिए आपको एक टूल दिखेगा जिसको बोलते हैं मूव टूल। यहाँ पर ऊपर साइड एक एरो जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं मूव टूल। आपको उस मूव टूल पर आना है और जो भी चीज़ आपको मूव करानी है उस पर क्लिक करना है और उसको मूव करा लेना है। अभी जैसे मैंने टेक्स्ट मूव कराया, अब मुझे ये इमेज मूव करानी तो मैं इस इमेज पे आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर मूव करा लूँगा। ओके, सो इसको बोलते हैं मूव टूल। मूव टूल से आप किसी भी चीज़ को इधर से उधर मूव करा सकते हैं। अब होगा क्या, आगे चल करके आपके इसी ग्राफिक्स में इतनी सारी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे मैं एक ग्राफिक्स आपको दिखाता हूँ। मूव टूल इंपॉर्टेंट टूल है जिसका आप यूज़ करोगे आगे चल करके स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों का ऐड चल गया था, रिजल्ट आया उसमें कितनी लीड्स आई, 2 लीड्स आ गई हैं। सो अभी जैसे ये ग्राफिक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्राइकर्स है इसका सबसे ऊपर साइड ये लोगो लगा हुआ है और इस लोगो को मुझे मूव करा के लेफ्ट साइड में लगाना है। तो आप करोगे क्या, आपको यहाँ से मूव टूल लेना है और इस स्ट्राइकर्स के लोगो पे जाना है। अब इस लोगो पे आप क्लिक करोगे और इसको आप ऐसे मूव करा लोगे। लेकिन कई बार वो मूव कराने में कन्फ्यूजन में क्या होगा कि जो बैकग्राउंड हो सकता है वो मूव होने लगे। तो गौर से सुनिएगा, आपको अगर क्लियर ना हो कि कौन सी चीज़ मूव करानी है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मुझे
स्ट्राइकर्स को लोगो सिर्फ मूव कराना है, बैकग्राउंड मूव नहीं कराना है। तो आप पहले लोगो पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे और इनमें से जो लोगो की लेयर होगी वो आप सेलेक्ट करोगे। जैसे मेरे लोगो की जो लेयर उसका नेम था PNG2, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको फिर देन आप मूव करा लोगे। सो राइट क्लिक करके आपको पहले लेयर सेलेक्ट करनी चाहिए, देन आपको मूव कराना चाहिए। तो इसको भी मैं नोट कर देता हूँ मूव कैसे कराते हैं। सो इमेज आपको लगाना आ गया, उसको शिफ्ट करना आ गया, मूव कराना आ गया। अब इसके बाद सपोज मान लेते हैं इस इमेज का मुझे साइज और इंक्रीज़ कराना है। तो इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ कराने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो इस इमेज की लेयर पर आओगे, देन आप Ctrl+T क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं इसको, Ctrl+T। तो ये बाहर से एक ब्लॉक जैसा बन करके आ जाएगा, देन आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। सो इमेज लगाने के बाद अगर आपको उस इमेज में साइज वगैरह चेंज करना है तो आपको फिर Ctrl+T, इसको ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, ये क्लिक करना होगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मूव करा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं। सो इमेज को आपने मूव कराना भी देख लिया और ट्रांसफॉर्म भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड की। टेक्स्ट आपने सीखा, इमेज लगाना सीखा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आप शेप्स कैसे बना सकते हो। शेप्स का मतलब होता है रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल, ये सब आप कैसे बना सकते हो। सो शेप्स को बनाना बेहद सिंपल है। आप लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पर ये ऑप्शंस आते हैं, रेक्टेंगल, इलिप्स, लाइन, पैरामेट्रिक, कस्टम और भी कई तरीके के शेप्स। सो आप यहाँ पर शेप ले लोगे, जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, उसको मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। मुझे सर्किल बनाना है तो मैंने सर्किल ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। तो कोई भी शेप बनाना, जैसे मुझे लाइन ड्रा करनी है तो मैंने लाइन लिया, उसका कलर आप यहाँ से ले लो, जैसे मैं इस बार ब्लैक कलर ले लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। सो शेप्स को बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ से आप इजीली शेप्स को बना लोगे। अभी कई बार क्या होगा कि आपको जो रेक्टेंगल बनाना होगा, जैसे मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, तो इस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड नहीं है। बट कई ग्राफिक्स में आप देखोगे जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होते हैं। जैसे ये ग्राफिक्स आप देखो, यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं। तो इस तरीके के राउंड कॉर्नर्स को करने के लिए आपको क्या करना है, आप जब कोई भी रेक्टेंगल वगैरह बना रहे होंगे तो वहीं पर एक टॉप साइड में कॉर्नर रेडियस करके ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे जा करके 10, 20, 30, 40 ये लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया 30, तो ये आपके जो कॉर्नर्स होंगे वो थोड़ा सा राउंड हो जाएंगे। अगर मैं 50 लिख देता तो और ज़्यादा राउंड हो जाते। सो ये कॉर्नर रेडियस एक ऑप्शन आता है जिसकी हेल्प से आप अपने कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। ओके, सो मैं नोट करा देता हूँ। रेक्टेंगल्स बनाना या शेप बनाना, उसके ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे। वहाँ से आप रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल जो भी बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। कॉर्नर राउंड कराने का भी ऑप्शन वहीं पर मिल जाएगा, कॉर्नर रेडियस इसको बोलते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी शेप में आउटलाइन देना हो तो उसके लिए स्ट्रोक ऑप्शन अगेन यूज़ कर सकते हो आप। जैसे टेक्स्ट में स्ट्रोक होता था वैसे इसमें भी स्ट्रोक होता है। जैसे मैंने ये बनाया, अब मुझे इसके बाहर बाहर एक ब्लैक कलर की आउटलाइन देनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और स्ट्रोक पे जा करके ये ब्लैक कलर की मैंने यहाँ पर आउटलाइन दे दी। ओके, सो स्ट्रोक ऑप्शन से आप ब्लैक कलर की आउटलाइन भी दे सकते हो। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, कलर चेंज करना। सो किसी भी ग्राफिक्स में जैसे यहाँ पे वाइट कलर है, मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। सो सपोज आपको कलर चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे और जो कलर आपको चाहिए वो कलर ले लोगे। इसके बाद एक कलर बकेट करके आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर पेंट बकेट लिखा हुआ है यही वाला, आप इसको सेलेक्ट करोगे और जहाँ पर आप इसको क्लिक कर दोगे यहाँ पे वो वही कलर ले लेगा। सो अभी जैसे रैंक मेरा नीचे होगा, मैं इसको लेयर को ऊपर कर देता हूँ। ये लेयर आप ऊपर नीचे लगातार करते रहते हैं। तो कलर्स को फिल करने के लिए आप कलर सेलेक्ट करोगे और देन आप यहाँ पे पेंट बकेट टूल ले लोगे और यहाँ से आप कलर कर लोगे। ओके, सो बैकग्राउंड में मुझे कलर करना है तो मैं बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट करूँगा और उसमें जा करके मैं कलर कर लूँगा। और कलर के साथ साथ, कलर को बोलते हैं पेंट बकेट टूल। कलर के साथ साथ अगर आपको कलर पिक करना है, किसी और इमेज का आपको कलर चाहिए, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कोई मुझे कलर पसंद आया,
ओके, सो ये जैसे इमेज या फिर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें जो कलर्स यूज़ किए गए एग्जैक्ट मुझे यही कलर चाहिए। तो आपको अगर किसी दूसरी इमेज से कलर पिक करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, देखना है स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले उस इमेज को यहाँ पर लेकर के आना है। तो आप फाइल पे जाओगे, ओपन एंड प्लेस पे जाओगे, और जिस इमेज का मुझे कलर चाहिए मैं उस इमेज को यहाँ पर लेकर के आ गया। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ लेयर को, जिससे दिख जाए। अब मुझे इस इमेज में सपोज़ मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये वाला जो कलर है इसका नेम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सपोज़ ये वाला कलर चाहिए। तो आप क्या करोगे, कलर पे जाओगे और आप उस पार्ट में जो कलर आपको चाहिए बस आप उस पर क्लिक कर दो, तो ये ऑटोमेटिक वही कलर यहाँ पर ले लेता है। इसको बोलते हैं कलर पिकर। जैसे मैंने ये कलर लिया तो ये वही कलर ले लेगा। तो दिस इज़ नोन एज कलर पिकर। और फिर मैं पेंट बकेट टूल पे जा करके यहाँ पर कलर कर दूँगा। ओके, सो दिस इज़ द वे कि आपको कोई भी इमेज का कलर चाहिए तो आप यहाँ पर वही ले सकते हो। सपोज़ ये जो रैंक लिखा हुआ है इसको मुझे, जैसे सरा लिखा हुआ थोड़ा सा 2-3 कलर कॉम्बिनेशन में ऐसे मुझे लिखना है। तो मैं रैंक की लेयर पे आऊँगा और इफेक्ट पे जाकर के ग्रेडियंट पे जाएंगे और यहाँ पे जो कलर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज समझ में वो नहीं आएगा। बैकग्राउंड पे मैं जो कलर है वो यही कलर ले लेता हूँ जो इनके बैकग्राउंड में है। कलर के लिए आप पेंट बकेट टूल का यूज़ करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो वही कलर ले लेता है। अब मैं रैंक में वापस से आता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे, ग्रेडियंट ओवरले पे जाएंगे और ये जो कलर यहाँ पे रैंक का हो रखा है इसको चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सपोज यहाँ पे 3 कलर्स हैं, 1 2 3। तो अगर आपको 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके पहले आप यहाँ पे क्लिक करके 3 कलर कॉम्बिनेशन ले लोगे। जैसे मान लेते हैं मैंने ये वाला कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर ले लिया। अब आप इस पर क्लिक करोगे और अपने अकॉर्डिंग इन कलर्स को चेंज कर लोगे। जैसे मैं पहला वाला कलर ये ले लेता हूँ, ऐसे किया। सेकेंड जो कलर है वो, इसमें 3 का इवन 3 से भी ज़्यादा कलर्स हैं इसमें, सपोज ये ले लिया। और थर्ड कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर ये वाला ले सकते हो। फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो, कोई ऑफ स्केल वगैरह भी कर सकते हो, जैसा भी आपको प्रिफर्ड लगे। इस तरीके से। और यहाँ पे आप ऑफ एक्स और ऑफ वाई जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, सो ये तो बातें हो गई 4 ऑप्शंस की। और अब मैं समराइज़ करता हूँ, किसी भी ग्राफिक्स में आपको यही बस 4 चीज़ें अच्छे से करना आना चाहिए। टेक्स्ट लिखना, इमेज लगाना, शेप्स बनाना और कलर करना। अगर आपको ये 4 बातें अच्छे से आ गई तो आप बाकी चीज़ों को भी ईजिली कर लोगे। अब हम लोग कुछ अच्छे ग्राफिक्स बनाते हैं, 1-2 ग्राफिक्स में आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, देन उसको हम लोग वहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। सो बचे हुए 30 मिनट्स में मैं आपको कुछ 2-3 अच्छे ग्राफिक्स बना करके दिखाता हूँ, जिनको आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और होमवर्क में उनको ट्राई करेंगे। क्लास रिकॉर्ड हो ही रही तो आप स्टेप बाय स्टेप होमवर्क में ट्राई कर लेंगे। टेक्स्ट, इमेज, शेप्स और कलर, ये 4 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सा कोई अच्छा सा ग्राफिक्स बनाते हैं जिसमें ज़्यादा काम ना हो करने के लिए। जैसे यही ग्राफिक्स है, इसको आप चाहो तो बना सकते हो लेकिन इसमें काम ज़्यादा है। ये सबसे सिंपल सा ग्राफिक्स है, इसको मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, फिर आगे चल करके और भी दूसरे ग्राफिक्स बनाते हैं। ये जो ग्राफिक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस ग्राफिक्स में कुछ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है और रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। तो अगले 5-10 मिनट्स में मैं आपको ये वाला ग्राफिक्स बना करके दिखाता हूँ कैसे बनाया गया है, फिर हम लोग बाकी ग्राफिक्स को भी ट्राई करते हैं। सो ये जो ग्राफिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको देखते हैं कैसे बना सकते हैं। बेस सिंपल सा ग्राफिक्स है, कुछ खास नहीं किया गया है। तो वापस से आते हैं, सारी चीज़ों को मैं क्लोज कर देता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 0 से स्टार्ट करते हैं। photopea.com जो वेबसाइट है आप इसको ओपन करोगे, फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे, आपके ग्राफिक्स में जो साइज होगा वो आप एंटर करोगे। सपोज मेरे ग्राफिक्स में साइज है स्क्वायर साइज, तो मैंने ले लिया 1280 क्रॉस 1280 और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इस पर मुझे ग्राफिक्स बनाना है। अब ये बताओ कि इस ग्राफिक्स को बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से किया जाए। सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर कर लें।
इवन बैकग्राउंड कलर में भी अगर आप गौर से देखो, यहाँ पर हो सकता है ना दिख रहा हो, इस जगह पे कलर थोड़ा सा डार्क आपको दिखेगा और यहाँ पे लाइट है, हो सकता है स्क्रीन पे ना दिख रहा हो। फिलहाल तो मैं बैकग्राउंड कलर एक सिंपल सा कलर ही ले लेता हूँ, येलो कलर है यहाँ पर, तो येलो कलर ही ले लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, येलो कलर के भी कई सारे ग्रेडियंट्स होते हैं, अब कौन सा येलो कलर है वो तो वहाँ से कलर पिक करने पर ही पता चलेगा। फिलहाल मैं कोई रैंडम सा येलो कलर यहाँ पर ले लेता हूँ। अब सेकेंड क्या किया जाए, ये हो गया, ये टेक्स्ट लिख लें कलर का। हाँ, मान लेते हैं बैकग्राउंड में मुझे सिर्फ एक ही कलर रखना है, येलो कलर ही रखना है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर कई सारे रेक्टेंगल्स बने हैं, उनको बना लेते हैं। जैसे ये देखो, लेफ्ट साइड में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, नीचे साइड एक ये रेक्टेंगल बना हुआ है, एक ये रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये जो 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स हैं और ये लाइन्स हैं, इनको बना लेते हैं। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को पिक करूँगा, और रेक्टेंगल का जो कलर है वो वहाँ पर बड़ा ही लाइट सा कलर था कुछ। अभी तो मैं रैंडम सपोज ये कलर ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। ठीक, थोड़ा सा रेक्टेंगल को मैं Ctrl+T करके साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ, सपोज इतना मैंने कर लिया। इस रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे अपने ग्राफिक्स में, तो उस रेक्टेंगल में कुछ शैडो जैसा भी आ रहा है। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल और यहाँ पर कुछ शैडो जैसा भी आ रहा है। तो रेक्टेंगल में शैडो कैसे देते हैं देखना है स्क्रीन पर। आउटलाइन में शैडो का ही एक ऑप्शन आता है, आप उस पर इफेक्ट पे क्लिक करिए, जहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आता था, ग्रेडियंट का ऑप्शन आता था, वहीं पर एक ड्रॉप शैडो का ऑप्शन आता है। आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक करोगे, वहाँ पर देखो कुछ शैडो जैसा आ गया, और इसको ओके कर लेते हैं। डन। शैडो के बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल में क्या किया गया है, एक वाइट कलर का रेक्टेंगल इसके अंदर बना दिया गया है। और ये सब जो समझ है ना आपकी, ये सब बहुत ही प्रैक्टिस से आएगी। ये कोई आपको बताने नहीं आएगा कि नहीं इसके अंदर एक वाइट कलर का रेक्टेंगल बनाओ, आप चाहो तो रेड कलर का बना लो, लेकिन विद द टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये सब बातें समझ में आती जाएंगी। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी पर ज़रूर काम करिए। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका क्रिएटिव होना बेहद ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर एक नया रेक्टेंगल लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, उसका मैं कलर ले लेता हूँ वाइट। और क्रिएटिविटी पता है कैसे आती है, कैसे आती है, प्रैक्टिस से तो आती है। हाँ, ऑनलाइन कोई कुछ बताना चाह रहा है क्या? ऑनलाइन जो कनेक्टेड है कुछ अगर बताना चाह रहे हो बता सकते हैं। हाँ, क्रिएटिविटी के लिए आपको कैसे दिमाग से आती है, और दिमाग कैसे अच्छा होगा बादाम से दिमाग नहीं बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? धक्के खाने से, संघर्ष करने से। प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस से भी ऐसा नहीं प्रैक्टिस से आ जाएगी, इस बात में थोड़ा सा डाउट है कि अगर मान लेते एक ही काम को बार बार करते रहो तो उससे क्रिएटिव हो जाओगे। देखिए बड़ी अच्छी सी लाइन है स्टीव जॉब्स की, वैसे तो ये लाइन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो क्रिएटिविटी है वो इमेजिनेशन से आती है। आप कितना इमेजिन कर सकते हो। इमेजिनेशन जैसे आपके माइंड में, कई लोगों के माइंड में थॉट्स आते रहते होंगे, आपको हो सकता है बात के टाइम पे थॉट्स आते हैं, फिर जब आप ड्राइव कर रहे हो तब आपको थॉट आते हो। तो कोई थॉट आते हैं, कब आते हैं थॉट्स, है ना, आते रहते हैं। तो इमेजिनेशन से कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो, और आपकी इमेजिनेशन पावर कैसे इंक्रीज होगी कि आप नई नई चीज़ों को इमेजिन कर सको। उसके कई सारे तरीके हैं, जिनमें से एक बड़ा अच्छा तरीका है, जैसे कि अगर आप बुक्स वगैरह रीड करते हो, आप जैसे कोई मूवी देखते हो, तो वहाँ से भी आपके माइंड में कुछ इमेजिनेशन आता है। तो बुक्स रीडिंग एक बड़ी अच्छी हैबिट है। कुछ दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करने से भी आपकी इमेजिनेशन इंक्रीज होगी। तो अगर आप लोग क्रिएटिव होना चाहते हैं तो उसका जो बेस है वो ये है, आपको दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, बुक्स वगैरह रीड करनी होंगी। कोई भी बुक रीड करो, बड़ी एक अच्छी लाइन है, रीडर्स आर द लीडर्स एंड लीडर्स आर द रीडर्स। आपको रीड जरूर करना चाहिए। आप बुक्स ना रीड करो, आप ब्लॉग्स रीड करो, फोरम में रीड करो, और दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे कि आपकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज़ हो। आप ऐसे लोगों से बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, वहाँ से भी इंक्रीज़ होगी। तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी ये होना ज़रूरी है ग्राफिक डिजाइनिंग में। ओके, सो यहाँ पे मैंने वाइट कलर का एक बॉक्स बना दिया, और नीचे साइड एक बॉक्स बना, तो वो भी चलो बना लेते हैं। फ़ोन आ रहा था अमित का, और यहाँ पर मैं एक दूसरा बॉक्स बना लेता हूँ। कौन है अमित? हाँ ठीक है, ये वाला बॉक्स भी यहाँ पे बन गया। जल्दी से इस ग्राफिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ और ग्राफिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफिक्स है, इसमें ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कॉर्नर राउंड कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है।
आप यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल लोगे और उसके कॉर्नर्स को यहाँ पर 10, 20, 30, 40 जितना भी राउंड करना उतना आप यहाँ पर राउंड कर लोगे। कलर मैं इसका वाइट ले लेता हूँ। ओके, सो ये बेसिक डिज़ाइन हमारी बन चुकी है। अब आपको नेक्स्ट ये करना है कि यहाँ पे रैंक कीवर्ड्स को लोगो लगा हुआ था, तो मैं लोगो लगा लेता हूँ। फाइल पे जाऊँगा, ओपन एंड प्लेस पे जाऊँगा। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उस कंपनी आपको आपका लोगो प्रोवाइड करा देंगे। वो इमेज होती है लोगो, तो जैसे बाकी इमेजेस को लगाते हैं वैसे ये वाली इमेज भी आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर लिया। अब आपको इस ग्राफिक्स में कुछ नहीं करने के लिए बाकी है, अब बस आपको टेक्स्ट लिखते चले जाना है। यहाँ पर आप जैसे इस ग्राफिक्स में देखोगे वर्कशॉप बाय टीम ऑफ आईटी कानपुर वेन्यू, ये सब क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब आप बस एक काम करो, वो है टेक्स्ट लिखना। और टेक्स्ट में भी देखो कितने सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं, कहीं पर ब्लैक कलर है, कहीं पर ब्राउन कलर है, कहीं पर ब्लू कलर है। तो ये आपको अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पर अलग अलग कलर्स को यूज़ करना है। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने यहाँ पर लिखा और इसका साइज यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और इसका कलर जो भी आपको लेना है वो कलर आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह को यहाँ पर लिख लोगे। गॉट इट। सो होपफुली ये वाला ग्राफिक्स आप कंप्लीट कर लोगे, इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक ग्राफिक्स बना लोगे ना सभी लोग। अमरजोत, अमरजोत, अच्छा रश्मि क्या कर रहे हो, रश्मि कुछ कर रहे हो क्या? ये ग्राफिक्स बना लोगे अब कंफर्म? ठीक है, इस ग्राफिक्स को आज होमवर्क में ट्राई करना है। नेक्स्ट ग्राफिक्स पर आते हैं। हाँ आप टेक्स्ट, हाँ कल क्लास है। ओके, सो एज इट इज़ इसको ट्राई करना है। आप लोग क्लास वैसे भी ऑफ रहती ही है कितने दिन आते हो वीक में? अच्छा, कल है, ठीक है, एग्ज़ाम कंप्लीट कर लो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला ग्राफिक्स अभी हम लोग ट्राई करते हैं। ये वाला भी वैसे बड़ा सिंपल सा ग्राफिक्स है। ये जो मोबाइल फ़ोन देख रहे हो ये कैसे बनाया गया होगा, एनी आइडिया? हाँ, और ये जो नीचे रेक्टेंगल का, हाँ एक रेक्टेंगल ये है, उसके नीचे एक रेक्टेंगल है और एक और बाहर से ये वाला रेक्टेंगल है। लेकिन ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसमें सिर्फ उसकी आउटलाइन दिख रही है और रेक्टेंगल के अंदर का पार्ट नहीं दिख रहा है। तो ये जो रेक्टेंगल के अंदर का पार्ट नहीं दिख रहा है ये कैसे किया गया होगा, प्लस ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ये जो दो अलग अलग कलर्स हैं ये कैसे किए गए होंगे, ये और समझ लेते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा ग्राफिक्स है, आप इजीली इसको बना सकते हो। सो बनाते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल लेते हैं। साइज मैं ले लेता हूँ इसका, विड्थ और हाइट थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं, 1400 सपोज, और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये मुझे ग्राफिक्स बनाना है। सो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? ठीक है, सबसे पहले इसका कलर फिल कर लेते हैं, जो भी कलर है इसमें कोई काफ़ी लाइट सा कलर है। जाना है क्या? अभी इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो मोबाइल फ़ोन है पहले यही बना लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल का जो भी कलर आप लेना चाहो, जैसे यहाँ पर क्या है, अरे ये रेक्टेंगल का कलर कौन सा है? देखो ये जो रेक्टेंगल है ना इसका जो कलर है वो अलग कोई कलर होगा और इसके बाहर जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की है। तो आप रेक्टेंगल का कलर जैसे मान लेते हैं, मैं कोई भी रैंडम कलर ले लेता हूँ, वाइट कलर या जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। लेकिन जो आउटलाइन होगी वो आपको ब्लैक कलर की देनी होगी। थोड़ा सा और कॉर्नर्स को राउंड कर लेते हैं, मैं 200 लिख लेता हूँ। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कुछ ऐसा ऐसा ही है, बाकी तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। सो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अब इस रेक्टेंगल के बाद मुझे ब्लैक कलर की आउटलाइन देना है, तो इफेक्ट पे जाएंगे और स्ट्रोक पे जाएंगे और जो भी कलर की आपको आउटलाइन देना वो आप आउटलाइन यहाँ पर दे देंगे। ओके, सो यहाँ पर आप 10, 20, 30 जितना भी सही लगे उतनी आप आउटलाइन दे देना। ये कुछ ज़्यादा ही राउंड हो गया, आप कम राउंड करना, आप 150 ले लेना। और इसके नीचे एक ब्लू कलर का और रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो कॉर्नर रेडियस उसको मैं 0 कर लेता हूँ।
और नेक्स्ट रेक्टेंगल का जो कलर होगा ब्लू या ब्लैक जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर इसके ऊपर से ड्रा कर लोगे, तो वो उतना अपना हाइड हो जाएगा। अब ये मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे थोड़ा सा लुक आ गया। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर लिया, ठीक। अब इसके बाद एग्जैक्ट जो बना वो तो आपको बनाने में थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ये जो मोबाइल फ़ोन है इसमें ये छोटा सा जो बना हुआ है ये क्या है, हाँ लाइन, लेकिन लाइन की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम लोग रेक्टेंगल को ही बना लेते हैं। ये भी एक रेक्टेंगल ही है छोटा सा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल और लेंगे, उस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को 20-30 राउंड करके ब्लैक कलर ले करके ड्रा कर लेंगे, इतना सा, ठीक। ये भी आप कर लोगे। अब ये जो बाहर साइड रेक्टेंगल बना हुआ इतना बड़ा वाला ये वाला रेक्टेंगल, इसको ड्रा करते हैं। तो एक्चुअली होता है ये कि जब भी आप कोई रेक्टेंगल ड्रा करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ड्रा किया तो वो कंप्लीट फिल हो जाता है। फिल का मतलब उसका जो अपना कलर होगा वो भी वहाँ पर आने लगेगा। और मैं चाहता हूँ ये रेक्टेंगल जो है ये फिल ना हो, सिर्फ इसकी आउटलाइंस आए। ओके, मान लेते मैं इसको रेड कर लेता हूँ। एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, अभी मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है ग्राफिक्स की। अब मैं इस रेक्टेंगल में ये चाहता हूँ कि ये फिल ना हो, उसके लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है फिल करके। ये जो फिल वाला ऑप्शन है ना, इसको आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ओके, सो इस पॉइंट को नोट भी कर लेना। एक ऑप्शन आता है फिल करके, उसको आपको 0 कर देना है, तो जो रेक्टेंगल है वो फिल नहीं रहा। और उस रेक्टेंगल के बाहर आउटलाइन देना, उसके लिए स्ट्रोक ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे, स्ट्रोक। तो यहाँ से जैसे मान लेते हैं मैंने इसमें स्ट्रोक दे दिया, ब्लैक या ब्लू या जो भी कलर आपको अच्छा लगे। सो एक ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया जिसका नेम था फिल। फिल ऑप्शन से क्या होता है कि कोई भी रेक्टेंगल जो होगा वो आपका फिल नहीं होगा। ओके, सो मैं इसको भी नोट करा देता हूँ, फिल। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। लास्ट वाले ग्राफिक्स में तो ऐसा कुछ नया पॉइंट नहीं था, इस वाले ग्राफिक्स में नया पॉइंट आया फिल करने का। फिल करने के बाद अब आते हैं इस रेक्टेंगल में। ये जो मोबाइल फ़ोन है इसको अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें दो कलर्स हैं, एक ये कलर है और एक ये कलर है। और अगर आप ग्रेडियंट का यूज़ करोगे, ग्रेडियंट में क्या होता है ना कि वो कलर अलग अलग नहीं लगते, वो लगता है कि एक ही जैसा कलर है फिर दूसरा कोई कलर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर एक्चुअली ग्रेडियंट यूज़ ना करके यहाँ पर एक सर्किल बना दिया गया है। आपको यहाँ पर एक सेमी सर्किल बना देना है इस कलर का, और उस सेमी सर्किल को इस रेक्टेंगल के अंदर सेट कर देना है। बड़ा ही बारीक सा काम है। यहाँ पर आपको एक सेमी सर्किल बनाना है, मतलब सर्किल बनाना है। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे सर्किल ड्रा किया, ये सर्किल इस रेक्टेंगल के अंदर चला जाए। वो काम कैसे होता है, क्लिपिंग मास्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्लिपिंग मास्क करके ऑप्शन आता है। सो आप इस सर्किल को बनाओ, फिर उस पर राइट क्लिक करो और उसको कर दो क्लिपिंग मास्क, तो वो सर्किल क्या हुआ, उसके अंदर चला गया। ओके, सो ऐसे ही बड़े छोटे छोटे माइनर से पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपको काम करना होता है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में। और एक बात और समझिए, ग्राफिक्स में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये सब बनाने में आपको भी लग रहा होगा ये सब ऐसे होता चला जा रहा है, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपको लगेगा कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे आपको एक बेसिक ग्राफिक्स को ही बनाने में लग जाएंगे। ओके, इस वाले में कलर भी कोई और कर लेना। तो ये बेसिक तरीका है, बाकी तो एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग ले ही लोगे कि कौन सा कलर कहाँ पे करना है। होपफुली ये वाला ग्राफिक्स भी आप यहाँ पर बना लोगे। सुनील बना लोगे ना ग्राफिक्स, लकी, दीपक, डन, आप लोग बना लोगे ना। तो ये दो ग्राफिक्स हैं जो आपको बनाने हैं। हाँ हाँ, अभी जैसे मान लेते हैं इस ग्राफिक्स में यहाँ पर ये यूट्यूब के आइकन्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये आइकन्स आपको गूगल से डाउनलोड करने हैं और उनको इमेज की तरह यहाँ पर प्लेस करना है। जैसे यूट्यूब का मुझे आइकन डाउनलोड करना है, मैं गूगल पे जाऊँगा और लिखूँगा यूट्यूब आइकन PNG। PNG का मतलब होता है जिसका अपना बैकग्राउंड ना हो। तो यहाँ पर सपोज ये वाला मुझे आइकन चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप इसको अपने पास सेव कर लोगे। हाँ, remove.bg भी एक आता है जैसे। हाँ, कई बार जो इमेजेस में तो क्लियर कर देता है, आप कुछ चीज़ें उतना क्लियर नहीं कर पाता है। remove.bg से ये जो लोगो आइकन्स होते हैं ये उतना क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो आपको वहाँ से इमेज डाउनलोड करनी है, जो भी इमेज आपको लगानी है, और डाउनलोड करके आप अपने ग्राफिक्स में ओपन एंड पेज पे जा करके प्लेस कर लोगे। जैसे मैंने यूट्यूब का आइकन यहाँ पे प्लेस कर लिया।
अब इसका मैं साइज़ चेंज करके जहाँ पर भी लगाना है वहाँ पे जा करके मैं इसको सेट कर दूँगा, छोटा सा करके इसको। तो इन सब चीज़ों में आप देखो, मैं कंट्रोल प्लस करके ना इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप भी कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल प्लस यूज़ कर लिया, उसको अपनी जगह सेट कर दिया, फिर कंट्रोल माइनस कर लिया। 3 शॉर्टकट्स हैं, उनको आप चाहो तो नोट कर लो। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, ये मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए कंट्रोल माइनस। और अगर कुछ गलती से आपका हो जाता है, वापस से करना है, तो उसके लिए वही कॉमन सा कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अंडू या रीडू वगैरह करने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ कर लोगे। तो ये वाला ग्राफिक्स भी आप बना लोगे। टाइम को देखते हुए एक ग्राफिक्स और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। होमवर्क में आपको ये 3 ग्राफिक्स पे वर्क करना है। अगला जो ग्राफिक्स लिया जाए, कौन सा लिया जाए, है तो सब सिंपल सिंपल ही। ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी इसको मत ट्राई करो, कोई और पेयर सिंपल से लेते हैं। अभी दिख नहीं रहे कुछ सिंपल से ग्राफिक्स। हाँ, ये जो ग्राफिक्स है इसमें वैसे बनाने में कुछ खास नहीं है। इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो हिंदी में कैसे लिखना है वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है 10+ मिलियन व्यूज़ वाला, ये रेक्टेंगल थोड़ा सा बेंट है एक कॉर्नर से। तो किसी भी रेक्टेंगल को बेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। बाकी तो इस ग्राफिक्स में कुछ नहीं है। आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है, ऊपर येलो कलर का एक रेक्टेंगल बना देना है, उसमें फोकस टेक्स्ट लिख दिया गया, राइट साइड में ये इमेज लगा दी गई। और इमेज जो होती है उसका अगर बैकग्राउंड है तो remove.bg एक वेबसाइट बताई थी आपको, वहाँ से इमेज का बैकग्राउंड हट जाता है। हिंदी में टाइप करना, हिंदी में टाइप करना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। रेक्टेंगल को बेंड कैसे करते हैं ये बस आप और देख लो। तो यहाँ पे जैसे कोई रेक्टेंगल वगैरह मैंने बनाया, उसको थोड़ा सा कॉर्नर से बेंड करना है, इस तरीके कुछ करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रा किया, मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ले लेता हूँ। और इस रेक्टेंगल को मुझे थोड़ा सा बेंड करना है। तो बेंड करने के लिए आपको अगेन कंट्रोल प्लस टी क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस टी, और फिर राइट क्लिक करना है। बेंड करने को यहाँ पे बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन का आप यूज़ करोगे और आप इसको यहाँ पर इजीली बेंड कर लोगे इस तरीके से। गॉट इट। सो बेंड करने को बोलते हैं लोग पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन से क्या होता है, आपका ग्राफिक्स जो होता है, मतलब जो रेक्टेंगल होता है वो बेंट हो जाता है। बट यहाँ पर ये आप अगर देखोगे तो दोनों साइड से बेंट हो गया है। इस साइड से भी बेंट हो गया है और इस साइड से भी बेंट हो गया है। अगर आपका ये इस साइड से जो बेंट हो गया इसको कट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिससे कि आप इसको कट कर सकते हो। ये कट करने वाली बात जो है वो आपको मैं अगली क्लास में और डिटेल में बता दूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बेंड कर सकते हो। गॉट इट। सो बेंड करने वाले ऑप्शन को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। सो ये वाला आप ट्राई करोगे, इसी से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा ग्राफिक्स है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ उसको आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं आपके ग्रुप में ही शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी एक ग्राफिक्स और मैं आपको दिखाता हूँ, उसको आप होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना। लगभग हर दिन मैं कोई ना कोई जॉब आप लोगों ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। सो आप इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीख करके यहाँ पर कंप्लीट कर लो। ग्राफिक्स यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है।
आपके ग्रुप में मैं कुछ ग्राफिक्स शेयर कर रहा हूँ जिनको आपको ट्राई करना चाहिए। अभी देखो ये जैसे ग्राफिक्स कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ने बनाए हैं, ये ग्राफिक्स में कुछ बेसिक बेसिक बातें जो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात को समझ पाएंगे। जैसे ये जो ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स में पहले ये आप लोग बताओ क्या कमी लग रही है, सही लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सारे टेक्स्ट एक ही कलर में, ये कमी लग रही है। हाँ, फ़ॉन्ट पे भी वर्क किया जा सकता है। हाँ, ये देखो बिल्कुल उसमें ऊपर से जा रहा है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, ये विद द टाइम आप सीख पाओगे। जैसे ये ग्राफिक्स है, तो ये देखो लोगो कितना बड़ा सा लगा दिया गया है। आप अक्सर अच्छे प्रोफेशनल ग्राफिक्स देखोगे लोगो इतना बड़ा सा नहीं लगाते, छोटा सा लोगो एक कॉर्नर में कहीं पर लगा दिया जाता है। ये देखो जैसे जॉइन वर्कशॉप लिखा हुआ, उसने कलर अलग करने के लिए बोला तो उसने जे और आई का कलर अलग कर दिया। तो यही सब तो क्रिएटिविटी वाली बातें हैं। आपको एक वर्ल्ड के अंदर करेक्टर का कलर अलग नहीं करना, वो फिर क्या ही वो उसको बोला जाए कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो जाती हैं चीज़ें। क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, वो जो पॉपअप 100 फॉलोवर्स आ गए 1 रुपीज़ में। कुछ समय पहले इन्होंने भी एक ऐड रन किया, तो उसमें क्या कॉस्ट आई थी मुझे? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको भी मैंने बताए। ये वाला ग्राफिक्स आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ये वाला। इसमें भी कुछ ज़्यादा काम नहीं है, आप अगर अच्छे से करोगे तो इस वाले ग्राफिक्स आप ट्राई कर सकते हो। सर्किल है, सर्किल के अंदर सर्किल है, फिर वो कट यहाँ पे कर दिए गए हैं, तो हाँ रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं। तो ये जो ग्राफिक्स है इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है। बाकी जो 2 ग्राफिक्स और मैंने बताया उनको ट्राई करना है। टोटल ये 3-4 ग्राफिक्स आज आपको ट्राई करने, ये आज आपका होमवर्क है। क्लास का वीडियो मैं शेयर कर दूँगा, सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। हाँ, व्हाट्सएप पे भी कर देंगे। गॉट इट। सो इनको आप ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 100 रुपये में 1 लाख लोगों तक रीच हो गई थी। कल की क्लास का वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा है, चला था ये। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास का वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो भी मैं शेयर कर दूँगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग एडिट नहीं है, आप ये जो इंटर्स हैं इन लोगों का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको मैं क्रिएट करके आपको ऐड कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग जो 3